नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा विषय है वायरस कैन सर्वाइव ऑन माइक्रो प्लास्टिक। दोस्तों, पहली बार ह्यूमन बीइंग्स के इतिहास में ये चीज़ प्रूव की गई है बाय साइंटिस्ट्स के वायरस कैन सर्वाइव एंड रिमेन इन्फेक्शियस बाय बाइंडिंग देमसेल्व्स टू प्लास्टिक्स इन फ्रेश वाटर। जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप को जो फ्रेश वाटर में माइक्रो प्लास्टिक्स होता है, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, तो उस पर सरवाइव भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने आप को इसके साथ चिपक जाते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक पर, और उतने ही डेंजरस रहते हैं, उतने ही इन्फेक्शियस रहते हैं। और यू कैन इमेजिन कि ये जो लेटेस्ट चीज़ जो प्रूव हुई है, ये अपने आप में दिखाती है कि ये कितना बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क है। और ये हमारी जो हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, उसको तहस नहस कर सकता है। और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ ही नहीं, पूरी जो लिविंग इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो ये पैदा कर सकता है। क्योंकि वायरस जो है, हमें लगता है कि वायरस जो है वो मर गए, लेकिन वायरस जो है वो माइक्रो प्लास्टिक्स पर चिपक जाएंगे, और पानी के अलग अलग सोर्सेस हैं वहाँ पर ये ईज़िली सर्वाइव कर पाएंगे। एक रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है और जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। अब रोटा वायरस पाया गया माइक्रो प्लास्टिक्स पर, राइट। और ये रोटा वायरस जो है ये पानी में 3 दिन तक सर्वाइव हो सकता है, जब अपने आप को ये माइक्रो प्लास्टिक्स के छोटे छोटे जो कण होते हैं, बाय द वे माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं उतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं 5 mm या फिर उससे कम छोटे प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं उनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। तो ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स पर रोटा वायरस पाया गया। एक मैगज़ीन है, एक साइंटिफिक जर्नल है, पीयर रिव्यूड है, यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो चीज़ों को रिसर्च करके प्रूव करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा भी इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाती हैं। तो द क्रायोस्फीयर नाम की एक जो साइंटिफिक जर्नल है उसमें ये चीज़ प्रिंट हुई है कि माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो दुनिया के हर कोने में आजकल हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे जो डीपेस्ट ओशियन का फ्लोर है वहाँ पर भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट पर भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, आज से कुछ 10-12 दिन पहले की बात है जब पहली बार ये चीज़ हमें देखने को मिली कि एंटार्क्टिका में जब स्नोफॉल हुआ तो इस स्नोफॉल में माइक्रो प्लास्टिक्स पाया गया। फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, जो रॉस आइलैंड रीजन है एंटार्क्टिका का, तो उसकी 19 अलग अलग जगहों पर जो स्नो सैंपल्स कलेक्ट किए गए तो वहाँ पर भी हमें माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिला है। एक स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिर्लिंग, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिर्लिंग जो है इसकी लेटेस्ट स्टडी जो उन्होंने एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन नाम के जर्नल में पब्लिश किए हैं, तो उसमें ये पाया गया है कि इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू एक्सप्लोर द इश्यू यूजिंग वाटर टेकन फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी तक क्या था कि जो नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं कि जो स्टेराइल हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर क्या वायरस पाए जाते हैं, वहाँ से कैसे स्प्रेड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरली स्टडी की जाती हैं साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जर्नल है, तो इसमें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग का जो स्टडी है, ये पहली बार ऐसा स्टडी कंडक्ट किया गया है कैसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में नहीं, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो भी जो पानी है, तो क्या पानी पर माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, और अगर वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं उनके ऊपर वायरस हैं या नहीं। ऐसी स्टडी पहली बार कंडक्ट की गई। और जो प्रोफेसर हैं, लीड प्रोफेसर हैं, लीड रिसर्चर्स हैं, रिचर्ड क्विलियम, तो उन्होंने कहा कि ये जो वायरसेस है ना, ये अपने आप को माइक्रो प्लास्टिक्स पर अटैच कर लेते हैं, और लगभग 3 दिनों के लिए तो ये सर्वाइव हो ही जाते हैं, उससे ज़्यादा भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब का ये भी कहना है कि जो हमारा सिवेज का वेस्ट वाटर होता है तो उसको हम कितना भी ट्रीट कर लें, राइट, आप कितना भी ट्रीट कर लीजिए उसको, उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स के कण जो हैं वो आप निकाल नहीं पाएंगे। और यही माइक्रो प्लास्टिक्स में अगर वायरसेस छिपे हुए हैं तो यू कैन इमेजिन कि हर जगह पर अब ये ख़तरा है। एंड
वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस menace ऑफ माइक्रो प्लास्टिक. हम जब जो दूध की जो पाउच होता है, दूध की थैली होती है, तो उसको भी जब हम कट करते हैं ना, ऊपर से कैंची से कट करते हैं, तो वो जो छोटा टुकड़ा होता है, वो छोटा टुकड़ा जो है, दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक. और बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं. यू वॉन्ट बिलीव कि पानी की जो बोतल हम खरीदते हैं, तो उस पानी की बोतल का जो ढक्कन होता है, उसको जब हम खोलते हैं, तो उसमें से भी कुछ ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो पानी की बोतल में चले जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, राइट. अनफॉर्चुनेटली इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है. यू कैन इमेजिन कि एंटार्क्टिका में स्नोफॉल में माइक्रो प्लास्टिक, वर्ल्ड के हाईएस्ट, वर्ल्ड के डीपेस्ट जगहों पर माइक्रो प्लास्टिक हमें देखने को मिल रहा है. तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट. गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल लोग, बिजनेसेस, सभी को मिलकर हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, वरना ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट जो बनता जा रहा है और बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द like button. I'll see you soon with some more interesting topics like this. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.